क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर की खिड़की पर एक बड़ा सा टेलीस्कोप लगा हो तो आप अपने अपनों पर हर पल नजर रख सकते हैं। अगर किसी की जिंदगी में इतना दर्द हो कि उसे हर समय सहारे की जरूरत हो, तो क्या आप दूर बैठकर चैन से रह पाएंगे? आज की कहानी उसी चिंता, उसी प्यार और उसी डर से शुरू होती है। अगर आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कभी कभी मन करता है कि खिड़की पर सच में एक बड़ा सा टेलीस्कोप लगा दिया जाए, ताकि अपनी प्यारी बहन को हर पल देखा जा सके, ताकि ये तसल्ली रहे कि वो ठीक है, सुरक्षित है, मुस्कुरा रही है। दिल में यही ख्याल बार बार आता है कि काश दूरी नाम की कोई चीज़ ही न होती। अगर हम चाहें तो जब चाहें उससे बात कर सकें, मिल सकें, उसका हाल चाल पूछ सकें, और जब मन उदास हो तो बस उसके पास जाकर उसे गले लगा सकें। आप भी बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। हर फैसले के साथ एक डर जुड़ा होता है, एक शक जुड़ा होता है। कोई कहता है कि पति को दूर भेज देना सही है, ताकि वो नई जगह पर नई शुरुआत कर सके। कोई कहता है कि अनजान गांव में बिना किसी संपर्क के रहना ठीक नहीं है। सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन चिंता एक ही रहती है, अपनों की भलाई। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा फैसला लेने की नौबत आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने क्या चुना। एक और वो बहन है जो अपने अंदर के दर्द से लड़ रही है। उसके आंसू देखकर दिल कांप जाता है। लोग कहते हैं कि उसे उसके ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसे संभलने में वक्त लगता है। ऐसे में डांटने या दोष देने से कुछ नहीं होता, इसलिए खुद को दोष देना बंद करना ज़रूरी है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है ये हमारे हाथ में है। अगर आप भी मानते हैं कि गलती पर पछताने से ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ना, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उधर एक और सच्चाई है जो दिल में छिपी हुई है। राहुल को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो सच जान गया तो उसे सारी परेशानियों का भी पता चल जाएगा। इस समय उसे और तनाव देना ठीक नहीं है, इसलिए ये राज अभी दिल में ही दबा हुआ है। एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में हजारों भाव आते हैं, खुशी, डर, उम्मीद, चिंता। वो चाहती है कि सब कुछ सही समय पर हो। क्या आपको लगता है कि उसे सच अभी बता देना चाहिए या सही समय का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिए। घर के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। कोई बहुत खुश है, उसे लग रहा है जैसे दिल का बोझ उतर गया हो, जैसे सारे पाप धुल गए हों। उसे महसूस हो रहा है कि अब जिंदगी बदलने वाली है। कभी कभी इंसान को बिना वजह भी उम्मीद होने लगती है कि अब सब ठीक होगा। क्या आपने भी कभी ऐसा बदलाव महसूस किया है, जब अचानक सब कुछ हल्का लगने लगा हो? अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको और भी हैरान कर देगा। वो कहता है कि अब वो सीधा रास्ता अपनाएगा। अब कोई चालाकी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वो मानता है कि पहले उसने कई बार रिश्ते से मुंह मोड़ा क्योंकि उसमें उसका फायदा छिपा होता था, लेकिन इस बार वो बिना शर्त का प्यार देना चाहता है। वही प्यार, वही सहारा जिसे उसकी पत्नी हमेशा से ढूंढती आई है। रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ भरोसा होती है। जब भरोसा टूटता है तो दिल भी टूट जाता है, लेकिन जब कोई सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और बदलने की कोशिश करता है तो उम्मीद फिर से जन्म लेती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए तैयार रहिए। घर की खिड़की के पास खड़े होकर वो सोचती है कि काश सच में कोई टेलीस्कोप होता। वो अपनी बहन को हर पल देख पाती। जब उसका मन उदास होता तो वो बस उसे देख लेती और दिल को सुकून मिल जाता। दूरियां रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती, लेकिन डर उन्हें बेचैन ज़रूर कर देता है। वो चाहती है कि उसकी बहन मजबूत बने, अपने दर्द से बाहर निकले और नई शुरुआत करे, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती है कि कोई उसे संभालने वाला हो। इसी बीच परिवार में एक और चर्चा चलती है। पति को यहाँ बुला लेना बेहतर है या उसे वहीं रहने देना ठीक है? कोई कहता है कि यहाँ रहेगा तो कम से कम संपर्क में रहेगा, जब चाहे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अनजान गांव में रहना जोखिम भरा है। जिंदगी का हर फैसला आसान नहीं होता। हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आप क्या सोचते हैं, दूरी बेहतर है या पास रहकर साथ निभाना? कमेंट में ज़रूर बताइए। राहुल की पत्नी अपने मन की बात किसी से खुलकर नहीं कह पा रही। वो अपने अंदर की खुशी और डर दोनों छिपाए हुए है।
जब वो आईने में खुद को देखती है तो उसे अपनी आंखों में एक नई चमक नजर आती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती है कि सच सामने आया तो कई सवाल उठेंगे। अभी समय सही नहीं है, उसे सब संभल कर करना होगा। उधर वो आदमी जो पहले स्वार्थी था अब बदलने की बात कर रहा है। वो कहता है कि इस बार उसका इरादा पक्का है, वो रिश्ते को सच में ठीक करना चाहता है। वो मानता है कि पहले उसने गलतियां की, उसने अपने फायदे के लिए फैसले लिए, लेकिन अब वो बिना शर्त का प्यार देना चाहता है। क्या सच में लोग बदल सकते हैं या ये भी एक नया खेल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दिलचस्प किस्से लाते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा हल्का होने लगता है, बातें कम कड़वी और ज्यादा नर्म हो रही हैं। उम्मीद की एक किरण दिख रही है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। हर खुशी के पीछे एक डर छिपा होता है, हर मुस्कान के पीछे एक राज, और यही राज इस कहानी को और रोमांचक बनाने वाला है। वो अपनी बहन से फ़ोन पर बात करती है, आवाज़ में मजबूती दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन दिल के अंदर डर अब भी है। वो कहती है कि खुद को दोष देना बंद करो, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, अब आगे देखो। वो उसे समझाती है कि मजबूत बनो, खुद के लिए जियो, और जब भी मन उदास हो तो बस याद करना कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं। अगर आपको भी लगता है कि परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है तो इस कहानी को शेयर करना ना भूलिए। रात के सन्नाटे में वो अकेली बैठकर सोचती है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, सच कब सामने आएगा, क्या रिश्ते सच में सुधर पाएंगे, क्या बिना शर्त का प्यार सच में निभाया जा सकता है। इन सवालों के जवाब अभी धुंधले हैं, लेकिन उम्मीद साफ है, और इसी उम्मीद के साथ वो एक नई सुबह का इंतजार करती है। कहानी अभी शुरू हुई है, आगे और भी राज खुलेंगे, और भी फैसले लिए जाएंगे, और भी इम्तिहान होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी का सच कब सामने आएगा, कि रिश्ते का ये नया वादा कितना सच्चा है, और कि बहन की जिंदगी में क्या मोड़ आने वाला है, तो जुड़े रहिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। आगे की कहानी और भी भावनाओं से भरी होगी। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जब दिल में प्यार सच्चा हो तो इंसान हर मुश्किल से लड़ने की ताकत पा लेता है। लेकिन क्या यहाँ सच में प्यार सच्चा है या कोई और खेल चल रहा है, ये जानने के लिए तैयार रहिए। अगले भाग में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। अब तक आपने देखा कि घर के अंदर उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जल चुकी है, लेकिन क्या ये रोशनी सच में अंधेरे को मिटा पाएगी, या फिर कोई ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ हिला देगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। वो धीरे से उठी, अपने पेट पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। माँ बनने की खुशी उसके दिल में थी, पर सच छुपाने का बोझ भी उसी दिल पर था। उसने सोचा, तब तक वो ये राज छुपा पाएगी। राहुल को जब पता चलेगा तो वो खुश होगा या परेशान? अगर वो सारी कॉम्प्लिकेशन जान गया तो क्या वो खुद को संभाल पाएगा? आप बताइए, क्या सच छुपाना सही है अगर उसका मकसद किसी को बचाना हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उधर घर के दूसरे कोने में वो आदमी बैठा था जो अब बदलने की बात कर रहा था। उसके चेहरे पर भी अजीब सी शांति थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो स्वार्थ से ऊपर उठेगा। उसने खुद से कहा कि अब वो रिश्ते को सिर्फ निभाएगा नहीं, बल्कि सच्चे दिल से जिएगा। पहले वो हर फैसले में अपना फायदा देखता था, लेकिन इस बार वो बिना शर्त का प्यार देना चाहता था। वो उसके पास आया और बोला, मैं जानता हूं कि मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, मैंने तुम्हें कई बार दुख दिया, लेकिन इस बार मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं हमारे रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना चाहता हूं। उसकी आवाज़ में पहले जैसी चालाकी नहीं थी, उसमें एक सच्चाई थी, या शायद वो ऐसा दिखाना चाहता था। क्या आपको लगता है कि इंसान सच में बदल सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे कहानी और गहरी होने वाली है। उधर बहन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। अनजान गांव, अनजान लोग और पुराने जख्म। कई बार रात में उसे नींद नहीं आती। पुराने हादसे की यादें उसे डरा देती, लेकिन वो कोशिश कर रही थी मजबूत बनने की। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी बहन थी। उसने प्यार से पूछा, कैसी हो? आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मैं ठीक हूँ।
दोनों जानती थीं कि ये ठीक शब्द कितना भारी है, लेकिन कभी-कभी मजबूत दिखना भी जरूरी होता है। अगर आप भी मानते हैं कि बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। घर में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पहले जहां तनाव था, अब वहां थोड़ी नरमी थी। वो आदमी अब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। उसने उसकी पसंद का खाना बनाया, उसने बिना कहे उसकी मदद की, उसने पहली बार सच में उसकी आंखों में देखकर बात की। ये सब देखकर उसके दिल में उम्मीद जगी, लेकिन डर अभी भी था, कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। उधर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का दिन भी करीब आ रहा था। वो अकेले जाना चाहती थी ताकि किसी को शक ना हो। उसने बहाना बना लिया कि उसे कुछ जरूरी काम है। क्लिनिक में बैठकर वो अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। रिपोर्ट हाथ में आई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तनाव से दूर रहना होगा। तनाव से दूर रहना? वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या ये संभव है? घर में इतने सारे अनकहे सच, इतने सारे डर, इतने सारे सवाल, इन सब के बीच तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में उसके लिए दुआ ज़रूर लिखिए। घर लौटते वक्त उसने सोचा कि कब तक वो ये बात छुपाए रखेगी, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसे पहले ये देखना था कि उसका पति सच में बदला है या नहीं। अगर वो सच में बिना शर्त का प्यार देना चाहता है, तो क्या वो इस सच्चाई को भी स्वीकार करेगा? इसी बीच एक और मोड़ आया। गांव से खबर आई कि उसकी बहन के वहां कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत फोन किया। बहन ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन आवाज में डर साफ था। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। चाहे जो हो, वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या पति को गांव बुला लेना चाहिए या बहन को शहर ले आना बेहतर होगा? फैसले कठिन थे, हर रास्ता जोखिम भरा था, लेकिन अब समय था मजबूत कदम उठाने का। उधर वो आदमी भी ये सब सुन रहा था। उसने कहा, अगर जरूरत हो तो हम उसे यहाँ बुला लेते हैं, मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। ये सुनकर वो चौंक गई। क्या ये वही इंसान है जो पहले हर जिम्मेदारी से भागता था, या ये सिर्फ एक और चाल है? आप क्या सोचते हैं? क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। रात को दोनों के बीच लंबी बात हुई। उसने पहली बार खुलकर कहा कि उसे डर लगता है, उसे अपनी बहन की चिंता है, उसे अपने रिश्ते की चिंता है और उसे भविष्य की भी चिंता है। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वादा, ये शब्द जितना छोटा है, उसका बोझ उतना ही बड़ा होता है। क्या वो इस बार अपना वादा निभा पाएगा? अगले दिन उसने गांव जाने का फैसला किया। वो खुद अपनी बहन से मिलने जाएगा। उसने कहा कि अब दूर बैठकर चिंता करने से बेहतर है कि सामने जाकर हालात को समझा जाए। ये सुनकर उसके दिल में थोड़ी राहत आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन एक और सच सामने आया। उसे अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया था। वो आदमी उसके पास बैठा था। डॉक्टर ने उसे अलग बुलाकर कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसे खास ध्यान की जरूरत है। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, फिर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने खुद से कहा, मैं पिता बनने वाला हूँ। जब वो कमरे में लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस हल्की सी शिकायत और बहुत सारी भावनाएं थी। वो बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, अब हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। क्या ये सच में एक नई शुरुआत है? क्या अब रिश्ते में सच्चाई और भरोसा दोनों होंगे? अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशियां बनी रहें, तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे की कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। उधर बहन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। अनजान गांव, अनजान लोग और पुराने जख्म। कई बार रात में उसे नींद नहीं आती। पुराने हादसे की यादें उसे डरा देती, लेकिन वो कोशिश कर रही थी मजबूत बनने की। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी बहन थी। उसने प्यार से पूछा, कैसी हो? आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मैं ठीक हूं। दोनों जानती थीं कि ये ठीक शब्द कितना भारी है, लेकिन कभी-कभी मजबूत दिखना भी जरूरी होता है।
अगर आप भी मानते हैं कि बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। घर में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पहले जहां तनाव था अब वहां थोड़ी नरमी थी। वो आदमी अब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। उसने उसकी पसंद का खाना बनाया, उसने बिना कहे उसकी मदद की, उसने पहली बार सच में उसकी आंखों में देखकर बात की। ये सब देखकर उसके दिल में उम्मीद जगी, लेकिन डर अभी भी था, कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। उधर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का दिन भी करीब आ रहा था। वो अकेले जाना चाहती थी ताकि किसी को शक न हो। उसने बहाना बना लिया कि उसे कुछ जरूरी काम है। क्लिनिक में बैठकर वो अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। रिपोर्ट हाथ में आई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तनाव से दूर रहना होगा। तनाव से दूर रहना? वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या ये संभव है? घर में इतने सारे अनकहे सच, इतने सारे डर, इतने सारे सवाल, इन सब के बीच तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे और उसकी जिंदगी में खुशियां आएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में उसके लिए दुआ जरूर लिखिए। घर लौटते वक्त उसने सोचा कि कब तक वो ये बात छुपाए रखेगी, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसे पहले ये देखना था कि उसका पति सच में बदला है या नहीं। अगर वो सच में बिना शर्त का प्यार देना चाहता है तो क्या वो इस सच्चाई को भी स्वीकार करेगा? इसी बीच एक और मोड़ आया। गांव से खबर आई कि उसकी बहन के वहां कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत फोन किया। बहन ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन आवाज में डर साफ था। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, चाहे जो हो, वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या पति को गांव बुला लेना चाहिए या बहन को शहर ले आना बेहतर होगा? फैसले कठिन थे, हर रास्ता जोखिम भरा था, लेकिन अब समय था मजबूत कदम उठाने का। उधर वो आदमी भी ये सब सुन रहा था। उसने कहा, अगर जरूरत हो तो हम उसे यहाँ बुला लेते हैं, मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। ये सुनकर वो चौंक गई। क्या ये वही इंसान है जो पहले हर जिम्मेदारी से भागता था, या ये सिर्फ एक और चाल है? आप क्या सोचते हैं? क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। रात को दोनों के बीच लंबी बात हुई। उसने पहली बार खुलकर कहा कि उसे डर लगता है, उसे अपनी बहन की चिंता है, उसे अपने रिश्ते की चिंता है और उसे भविष्य की भी चिंता है। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वादा? ये शब्द जितना छोटा है उसका बोझ उतना ही बड़ा होता है। क्या वो इस बार अपना वादा निभा पाएगा? अगले दिन उसने गांव जाने का फैसला किया। वो खुद अपनी बहन से मिलने जाएगा। उसने कहा कि अब दूर बैठकर चिंता करने से बेहतर है कि सामने जाकर हालात को समझा जाए। ये सुनकर उसके दिल में थोड़ी राहत आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन एक और सच सामने आया। उसे अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया था। वो आदमी उसके पास बैठा था। डॉक्टर ने उसे अलग बुलाकर कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसे खास ध्यान की जरूरत है। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, फिर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आई।